लेट्स गो टू एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडीइंग प्लांट टेक्सोनॉमी। हम प्लांट टेक्सोनॉमी को स्टडी क्यों करें, ठीक है। तो सबसे पहला जो एम है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू प्रोवाइड द कन्वीनियंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला प्रोविजन ऑफ है convenient method of identification and classification of organisms। लेकिन यहां पे याद रखना इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, इंक्लूडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो टेक्सोनॉमी है या फिर जो सिस्टमैटिक्स है, इसका जो सबसे मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, इट इज टू प्रोवाइड एक कन्वीनियंट मेथड। एक मेथड आपको ये प्रोवाइड करता है, किस लिए? ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ और क्लासिफाई कर पाओ किनको? ऑर्गेनिजम्स को। बिकॉज वी आर कंसर्न्ड विद प्लांट्स, यहाँ पे हम प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स को आइडेंटिफाई करो और उनको क्लासिफाई करो, उसके लिए कन्वीनियंट मेथड आपको देता है, प्लस आपको वो मेथडोलॉजी देता है जिससे आप इनके दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझें, ठीक है। सो इट्स द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इट्स द फर्स्ट एम ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है, और सिस्टमैटिक्स, ठीक है। उसके बाद इसका जो दूसरा ये ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू क्रिएट an inventory of world flora, ठीक है। create an inventory of world flora। flora, you know, flora is the जितनी भी प्लांट्स हमारे पास हैं, जितनी भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट बायोडाइवर्सिटी है, उन सब को अगर हम कंपाइल करें, उसको हम फ्लोरा बोलते हैं, उसको हम वर्ल्ड का फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का फ्लोरा कि हमारे पास कौन सी स्पीशीज़ है, हमें ये जानना चाहिए, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सी स्पीशीज़ है, कौन कौन सी डाइवर्सिटी है, या फिर कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई है, कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जो एंडेंजर्ड है, कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जो लीस्ट थ्रेटेंड है, ठीक है। तो ऐसे कैटेगराइजेशन करना स्पीशीज़ का और एक फ्लोरा कंपाइल करना कॉन्टिनेंट्स का, वर्ल्ड का, फिर नेशंस का, या फिर स्टेट्स का, या फिर जो रीजनल फ्लोरा होते हैं वो आप कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं? आप इन्वेंटरी बना सकते हैं कॉन्टिनेंटल फ्लोरा की। एक कॉन्टिनेंट में आप स्टडी कर सकते हो प्लांट्स को, तो उनकी कंपाइलेशन को बोलेंगे कॉन्टिनेंटल फ्लोरा, ठीक है। फिर आप एक कंट्री की का जो फ्लोरा है, का जो प्लांट डाइवर्सिटी है, उसको आप नेशनल फ्लोरा बोलेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आप स्टेट लेवल पे भी कर सकते हैं, स्टेट फ्लोरा, या फिर आप उससे नीचे भी जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा आप जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा, ठीक है। या फिर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप उस यूनिवर्सिटी का जो फ्लोरा है, वहाँ पे जो प्लांट डाइवर्सिटी है, उसको कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है टू क्रिएट एन इन्वेंटरी ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा। अल्टीमेट एम जो हमारा होता है वो होता है कि जो वर्ल्ड की जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी है उसको स्टडी करना, वर्ल्ड की जो प्लांट डाइवर्सिटी है उसको स्टडी करना, उसको कंपाइल करना। तो ये भी एक एम है, ये भी ऑब्जेक्टिव है किसका? टेक्सोनॉमी का या फिर सिस्टमैटिक्स का। तो उसके बाद अगर हम तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें, व्हाट्स थर्ड ऑब्जेक्टिव? इट इज टू डिटेक्ट द एवोल्यूशन एट वर्क, टू detect the evolution at work, or to construct the evolutionary history of plant kingdom। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि यू नो प्लांट्स आर इवॉल्विंग एंड दे हैव इवॉल्व्ड, ठीक है।
आज आपके पास एंजियोस्पर्म्स की बहुत बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, यू गॉट सो मेनी स्पीशीज देयर, ठीक है। ऐसे आपके पास जिम्नोस्पर्म्स की स्पीशीज बहुत सारी हैं, बट दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम सम लोअर प्लांट्स, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन जो है ये आज भी काम कर रहा है, एंजियोस्पर्म्स आर गेटिंग इवॉल्व, ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स आर गेटिंग इवॉल्व, ठीक है। तो ये जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है जो चल रहा है अभी, तो उसको स्टडी करना, और जो हमारे पास अभी प्लांट्स हैं उनका जो एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है, उनका जो ओरिजिन है, वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, तो उसको स्टडी करना, ये भी टेक्सोनॉमी का या फिर मोर स्पेसिफिकली सिस्टमैटिक्स का एक एम या फिर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन सी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। पहला हमने देखा to provide a convenient method of classification and identification including evolutionary relationships, then to create an inventory of world flora, then to detect the evolution at work and to construct or reconstruct, I should say, reconstruct the evolutionary history of plant kingdom, ठीक है। Now the fourth one is to provide the integration of all the available information, provide the integration of all the information, ठीक है। टेक्सोनॉमी में आप बहुत सारे आपको एविडेंसेस चाहिए होते हैं। इफ यू हैव टू ग्रुप प्लांट्स into different groups based on their similarities, you don't do this arbitrarily, आप ऐसे ही नहीं उठाते, एक प्लांट को उठाए इसके साथ मिलाया बोला ये एक ग्रुप है, ऐसा नहीं होता है। you need to consult certain बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन सोर्स होते हैं वो आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं, वो आपको कंसल्ट करने पड़ते हैं। तो आपके पास मॉर्फोलॉजी हो सकता है कि एविडेंस, आपके पास एनाटमी हो सकता है कि एविडेंस, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ डू वी यूज मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, पैलिनोलॉजी, this molecular biology, cytology, isn't it? बाकी जो fields हैं biology के, उनको हम कैसे study कर सकते हैं in order to improve our knowledge of taxonomy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ taxonomy का जो और एक objective है, it's to provide the integration of all the information, जो भी information आपके पास available है which you can use for classifying organisms, वो provide करना, ये भी एक objective है किसका, taxonomy का। And lastly हमारे पास जो टेक्सोनॉमी है इसका और एक ऑब्जेक्टिव है, इट एक्ट्स एज एन इंफॉर्मेशन रिसोर्स और रेफरेंस, इट एक्ट्स एज एन इंफॉर्मेशन रेफरेंस, ठीक है। हालांकि ये पहले ही कवर हो गया। टेक्सोनॉमी आपको ये भी बता सकती है कि कौन सी स्पीशीज जो है which are least concern, कौन सी ऐसी है जो threatened है, कौन सी ऐसी है जो endangered है। सो ये टेक्सोनॉमी का ही डोमेन है, कौन सी ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हैं, कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हैं, ठीक है। तो आपको एक पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज के बारे में हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कंसर्न किन स्पीशीज़ के बारे में ज़्यादा रहना चाहिए। इट मस्ट बी अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो जिनका जो तादाद है, जिनकी जो तादाद है, जिनका जो नंबर है वो बहुत ही कम हो चुका है। सो वी हैव टू बी मोर कंसर्न्ड अबाउट देम एंड वी हैव टू डिवाइस सर्टेन कंजर्वेटरी मेजर्स फॉर देम, इजंट इट। और ऐसे ही जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ है उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना। तो ये जो इंफॉर्मेशन रखना इनके बारे में, इन स्पीशीज़ के बारे में कि कितने कंसर्न हमें रहना चाहिए, कितना कंसर्न हमें रहना चाहिए अबाउट दैम, ये भी टेक्सोनॉमी ही हमें सिखाता है। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स।